मतदाता सूची नहीं दिखाई, चुनाव आयोग को मतदाता सूची के लिए लिख नहीं रहे हैं और वो आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। इन्हीं के लिए कहा गया है खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत। और वैसे कांग्रेस में पूर्व में सीताराम केसरी जी के जंग से हटे, ये सबको पता है। कांग्रेस के आंतरिक चुनाव में जब जब चुनाव हुआ तब तक कांग्रेस टूट जाती थी। मैंने बचपन में अटल जी का एक भाषण सुना था और वो उसमें उन्होंने कहा कांग्रेस के तो इतने टुकड़े हुए, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस यू, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। अब ये मैं बताना चाहता हूं, ये इकलौती पार्टी है जिसने महोदय राष्ट्रपति चुनाव में अपने अधिकृत उम्मीदवार को हरवा दिया। देखिए चुनाव और संविधान के प्रति कितनी इनके अंदर। अच्छा, और उस विषय का उल्लेख दूसरे सदन में कर चुके हैं गृह मंत्री जी कि 1946 में किस ढंग से नेहरू जी चुनाव जीते। मगर महत्वपूर्ण बात यह, ये विश्व का इकलौता चुनाव होगा जो 26 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था, जिसमें नेहरू जी 0 वोट पाकर बन गए। 1 वोट पट्टाभी मैया को, 1 वोट कृपलानी जी को और सारे वोट सरदार पटेल को, 0 वोट नेहरू जी को। और सोर्सेस की बात करेंगे, मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम और कृपलानी जी की किताब माय डेज विद गांधी और इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयरआफ्टर दुर्गादास की किताब, उसमें जाके एक का वर्णन पढ़ने। मगर महत्वपूर्ण बात क्या है महोदय, महात्मा गांधी चाहते थे कि नेहरू आए, मगर फिर भी प्रदेश कमेटियों ने नहीं भेजा। आज मैं कहना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी ने चाहा तो कम से कम प्रदेश कमेटियों ने नेहरू खड़गे जी का नाम तो भेज दिया। मतलब आज सोनिया गांधी जी उस समय की महात्मा गांधी ज्यादा ताकतवर दिख रही हैं और खड़गे जी नेहरू जी से ज्यादा ताकतवर दिख रहे हैं। कम से कम इस बात को इनको समझना चाहिए। और उससे पहले सभापति महोदय, आजादी से पहले के दौर में 1916 में इन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट मान लिया मुस्लिम लीग के। और आज की जनरेशन को ना पता हो, सर पृथक निर्वाचन क्षेत्र जानते क्या होते थे? कोई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी, प्रत्याशी भी मुस्लिम होगा, वोट देने वाला भी मुस्लिम होगा। और उन कॉन्स्टिट्यूंसीज का नाम था मोहम्मदन कॉन्स्टिट्यूंसीज और बाकी का जनरल नहीं, नॉन मोहम्मदन कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे देश मोहम्मदन का ही हो। इसलिए महोदय तब ये इन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए थे। अब ऐसा लग रहा है कि घुसपैठियों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो एसआईआर के ऊपर इनको आपत्ति है, तो मैं सिर्फ एक फैक्ट रखना चाहता हूं, बिहार में सीमांचल से जुड़े तमाम जिलों के अंदर कुल आबादी से 125% आधार कार्ड है। उसके बाद इनको नहीं लगता कि उसकी जांच होनी चाहिए। यदि 5 महीने के अंदर 5-5 लाख लोग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ज्यादातर के आधार कार्ड बंगाल के सीमावर्ती जिलों से बने हुए हैं, इन्हें नहीं लगता कि उसके ऊपर होना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगस्त 2005 में ममता बनर्जी जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल ये रिकॉर्ड आप सुनिए और ऑथेंटिक बोल रहा हूं सभापति महोदय। अभी इनके लिए और समस्या होने वाली है। सर अगस्त 2005 में भारत की संसद में ममता बनर्जी जी ने भारत के इतिहास में सबसे अलग घटना की, जब स्पीकर के ऊपर फेंक दी थी फाइल, क्योंकि वो कह रही थी घुसपैठियों पर चर्चा नहीं कराई जा रही है। मगर आज ये लोग कैसे बदल गए, इसे देख के मुझे याद आता है सभापति जी कि देख तेरे संस्थान की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझे ये समझ में नहीं आता है सभापति महोदय कि ये लोग गैर कानूनी चीजों के साथ क्यों खड़े होते हैं। जब एसआईआर आएगा ये कहेंगे वोटर आईडी नहीं दिखाएंगे। प्लीज टेक योर सीट। अब सुनिए सर, जब सीए आएगा ये कहेंगे कागज नहीं दिखाएंगे। जब वक्फ बोर्ड आएगा तो ये कहेंगे कि साहब अब जमीन के कागज नहीं दिखाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि गैर कानूनी कामों वालों के साथ ये हमेशा खड़े हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं। अब संवैधानिक संस्थाओं की बात आती है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में चुनाव आयुक्तों की बात आती है तो अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी। तब चुनाव आयुक्त कौन था? मनोहर सिंह गिल। तुरंत चुनाव क्यों नहीं करा गया? अप्रैल 99 में सरकार गिरी थी, मई में हो जाने चाहिए तो चुनाव 6 महीना पीछे क्यों ले जाएंगे? ताकि एक वोट की सहानुभूति न मिले। और ये इस जनता का आशीर्वाद और भगवान की कृपा कि सितंबर अक्टूबर 99 में हम दोबारा चुन के आए और पर्दाफाश हुआ जब वही चुनाव आयुक्त, देश के इतिहास के इकलौते चुनाव आयुक्त, जाकर दूसरी सरकार में मंत्री बन गए। और वो लोग आकर आज हमें कहने का प्रयास करते हैं कि मंत्री बने। संवैधानिक संस्थाओं